हेलो एवरीवन, चलिए आज देखते हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, मेंडलीव की आवर्त तालिका के दोष। हमने आवर्त सारणी के इतिहास के बारे में देखा है। आवर्त सारणी के इतिहास में हमने क्या क्या देखा है, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी को क्लासिफाई करने का प्रयास किया है, वर्गीकरण करने का प्रयास किया है तत्वों को, और एक आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया है, जिसमें लोबेराइनर का त्रिक नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, लोथार-मेयर का वक्र है। सभी जो है अपने अपने जगह बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी उनके जो वर्गीकरण है उनमें कमियां पाई गई। और फिर चौथे में आए D.I. मेंडलीव, रूसी रसायनज्ञ। इन्होंने फिर अपना वर्गीकरण करने का प्रयास किया और इनका प्रयास जो है सफल भी रहा, जिसके हमने महत्व भी देखे हैं कि अलग अलग महत्व है उनके। आवर्त सारणी की क्लासिफिकेशन जो किया है उसमें नए तत्वों की खोज में, और उनको पहले से पता चल गया था कि नए तत्वों का और खोज होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने आवर्त सारणी में और स्थान भी छोड़ दिए थे। तो इस प्रकार से ये उनके महत्व हैं। आज देखेंगे उन्होंने इतना अच्छे से प्रयास किया, उसके बावजूद भी कुछ उनके जो प्रयास हैं आवर्त सारणी के क्लासिफिकेशन में, तत्वों के क्लासिफिकेशन में, तत्वों के वर्गीकरण में, उनमें कुछ कमियां हैं और उन कमियों को हम एक एक करके देखते चलेंगे, उनकी क्या क्या कमियां हैं। तो पहला है हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन की स्थिति, अब देखिए हाइड्रोजन जो है हम देखते हैं आवर्त सारणी में, तो प्रथम समूह फर्स्ट ए का तत्व है, और ये जो है सातवें समूह हाइड्रोजन समूह से भी क्या रखता है, समानता रखता है। तो अब प्रश्न ये है कि जब ये दोनों समूह से समानता रखता है, एक तो फर्स्ट समूह और एक सातवां हाइड्रोजन समूह, तो दोनों तत्व समानता रखता है, इसको इस स्थिति में विवाद हो गया कि इसको कहां पर, कौन से समूह में स्थान देना चाहिए। एक ये उनका दोष हो गया। दूसरा इनका दोष है कि आइसोटोप की स्थिति। आइसोटोप की स्थिति, इन्होंने आवर्त सारणी को बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन के रूप में प्रस्तुत किया है। क्या किया है कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जब इनको जमाया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण दर्शाने वाले जो तत्व हैं वो एक समूह में इनका पुनरावृत्ति होता है। ये है इनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जब इनको जमाया गया है तो कई तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन कहीं लेते हैं 1,1, हाइड्रोजन 1,2, हाइड्रोजन 1,3। अब ये 3 समस्थानिक है, तो हमने इसका फर्स्ट ग्रुप ए में केवल हाइड्रोजन को स्थान दिया है। इस प्रकार से केवल हाइड्रोजन को स्थान दिया है, तो समस्थानिकों को कहाँ स्थान दें। तो उन्होंने क्या किया, समस्थानिकों को भी इसी में रख दिया है, और स्पष्टीकरण नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने समस्थानिक को उसमें क्यों रखा है। ये हो गया इनका दूसरा। फिर है गुणों की समानता को प्रधानता देना। गुणों की समानता को प्रधानता देना। देखिए समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है, लेकिन यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है, तो 2 तत्व लेते हैं, एक है टेल्यूरियम और एक है इसमें टेल्यूरियम और आयोडीन, ये लेते हैं। अब ये तो जो है बड़े तत्व हैं, तो बड़े तत्वों को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए छोटे तत्वों को लेते हैं, पोटेशियम और आर्गन। पोटेशियम और आर्गन, तो पोटेशियम का जब परमाणु क्रमांक देखा गया
तो पोटेशियम का परमाणु भार, पोटेशियम का परमाणु भार आता है 39.098, 39.098, जबकि आर्गन का आता है 39.978, 39.978। इनका परमाणु क्रमांक देखने पर ऐसा लगता है कि इनको एक जगह रखा जाना चाहिए गुणों की स्थिति को देखते हुए, लेकिन आर्गन जो है समूह उत्कृष्ट गैस समूह 8 के साथ क्या दर्शाता है, समानता दर्शाता है, इसीलिए इसको जो है रखा गया है समूह 8 में, और वही पोटेशियम को रखा गया है समूह 1 में। जबकि आर्गन के बाद तीसरे आवर्त में आया है ये पोटेशियम, तो पहले आना चाहिए था पोटेशियम को, उसके बाद आर्गन को, लेकिन हुआ है उल्टा, पहले आया है आर्गन और उसके बाद आया है पोटेशियम। तो ये समान गुण वाले तत्वों को एक जगह रखा गया। कहने का मतलब ये है कि जो तत्व जो है जिस समूह के साथ समानता प्रदर्शित करता है उस आधार पर उसको उस समूह में स्थान दिया गया है। इसके बारे में भी उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि दो समान समूह वाले या समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूह में कैसे रखा गया है। उसके बाद देखते हैं चौथा है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की स्थिति। देखिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त नंबर 6 और 7 में, 6 और 7 में बीच में स्थान दिया गया है, और इसमें जो है 14-14 तत्व हैं। इन 14-14 तत्वों को फिर आवर्त सारणी में नीचे रखा गया है। तो इनको जब 6वें आवर्त और 7वें आवर्त में स्थान दिया गया और उनको फिर आवर्त सारणी से नीचे रखा गया है, इसके बारे में भी उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ पर समझते हैं फिर इसका नेक्स्ट इनकी कमी क्या है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की स्थिति, एक जैसे तत्वों को अलग स्थान पर रखा जाना। एक जैसे तत्वों को अलग स्थान पर रखा जाना। कुछ ऐसे तत्व थे जिनका जो गुण है वो समान था या जिनका गुण जो है आपस में मिलता था, लेकिन उनको आवर्त में अलग अलग स्थान पर रख दिया गया है और ये इसके बारे में भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। तो जैसे देखते हैं एक जैसे तत्व है थैलियम और बेरिलियम। थैलियम बेरिलियम ये एक जैसे गुण दर्शाते हैं, लेकिन इनको अलग स्थान पर रख दिया गया है। वही जो है असमान तत्वों को एक ही समूह में रख दिया है। नेक्स्ट इसका कमी है, असमान तत्वों को एक समूह में स्थान दे दिया गया है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जब हम समूह फर्स्ट ए के जो क्षारीय धातु हैं, फर्स्ट ए में जो क्षारीय धातु हैं ये मुलायम होते हैं, और इसी में फर्स्ट बी में सिक्कीय धातु है, ये मुलायम होते हैं और ये जो है कठोर होते हैं। तो एक ही समूह में दो अलग अलग जो गुण दर्शाते हैं उनको समान रूप से रख दिया गया है, ये भी इसके बारे में उन्होंने नहीं बता पाए हैं। फिर 8वें आवर्त, यहाँ पर तो सबसे बड़ा इनका दोष है, डोबेराइनर का जो त्रिक नियम था वो जो है पूरी तरह से स्पष्टीकरण करने में सफल नहीं हुए हैं, और उसी त्रिक नियम को फॉलो करते हुए
जो 8वें आवर्त है, 8वां जो समूह है, इस 8वें समूह में तत्वों को ट्रिपलेट के रूप में रखा गया है, तो इसका भी उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया। तो इस प्रकार से ये मेंडलीव की आवर्त तालिका के कुछ दोष हैं। अब समझते हैं इन दोषों को दूर करने के लिए एक नया जो आवर्त सारणी का निर्माण हुआ, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, अब समझते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है रिलेटेड है, संबंधित है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर। देखिए, मेंडलीव ने पहले क्या कहा था कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन इस पर सुधार किया एक साइंटिस्ट है हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने कहा कि नहीं, जो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण है वो परमाणु, ये भार कहा था पहले, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, ये कहा था रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने। उसको सुधार किया हेनरी मोसले, एक भौतिकविद हैं, युवा ब्रिटिश भौतिकविद, जिन्होंने इसको सुधार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने क्या किया, धातुओं पर एक्स किरणें जब टकराती हैं तो वहां पर से जो आवृत्तियां एक्स किरणें टकराती है तो वहां पर से जो इलेक्ट्रॉन का निकलना है या जो किरणें निकलती है, तो वो जो किरणें हैं उसका जो आवृत्ति का वर्गमूल है वो समानुपाती होता है, किसके होता है, स्थिरांक के या जेड के। और जेड क्या है यहां पर समझिए, पूर्णांक ए और बी है स्थिरांक। इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला कि नहीं, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु भार के नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और एक नया परिभाषा दिया, तो यहाँ पर हम उसकी परिभाषा को समझते हैं। क्या परिभाषा दिया है, किसी भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण, किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। पहले क्या कहा गया था मेंडलीव के द्वारा, किसी भी तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण है उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और इन्होंने इसको सुधार करके कहा कि नहीं, वो परमाणु भार के नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जब परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए क्रम में जब लिखते चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों का पुनरावृत्ति होता है। और इस आधार पर इन्होंने बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को जमाने पर एक वर्गीकृत आवर्त सारणी प्राप्त होती है। अब इसका औचित्य क्या है समझिए। परमाणु के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो क्या पढ़ा है, परमाणु का जो नाभिक है वो बीचों बीच पाया जाता है। अब नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो किसी परमाणु का या किसी यौगिक का जब संरचना निर्धारण करते हैं तो नाभिक से नहीं बल्कि उसके चारों ओर पाए जाने वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास के द्वारा हम
बताते हैं कि परमाणु का आकार ऐसा होगा, परमाणु का गुण ऐसा होगा, इस प्रकार से। परमाणु में जैसे ऑक्सीकरण अवस्था है या उसका जो परमाणुविक त्रिज्या वगैरह है, तो किसके आधार पर बताते हैं? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। ठीक, और इलेक्ट्रॉन क्या दर्शाता है? तो परमाणु क्रमांक, क्योंकि हमने पहले ही देखा है परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? तो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या। तो इसको हम बेसिकली लेते हैं नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसीलिए इन्होंने जो ये दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी, वो बिल्कुल उचित है। अब समझते हैं आधुनिक आवर्त सारणी उचित कैसे है, इसका आवर्तिता का कारण क्या है। देखिए, आवर्तिता का कारण, जब हम किसी एक आवर्त में तत्वों के जो परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए गए हैं उनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालते हैं तो तत्वों के जो संयोजी कक्ष है, अंतिम कक्ष है, वो रिपीट होते हैं। उससे हमें पता चलता है कि जहां तत्वों का संयोजी कक्ष रिपीट हो रहा है तो उनके निश्चित ही गुणों में भी पुनरावृत्ति होगी। जैसे समझते हैं हम किसी एक समूह का लिथियम 1s2 2s1 परमाणु क्रमांक 3। उसी प्रकार समझते हैं सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखिए यहां भी एस कक्षक, यहां भी एस कक्षक। इसी प्रकार एक आज और निकाल लेते हैं, देखते हैं पोटेशियम 19। तो इसका मैं लास्ट परमाणु क्रमांक लिख रहा हूं, सीधा सीधा लास्ट में आता है पोटेशियम का 3p6 4s1 3p6 4s1। तो यहाँ पर भी इनका जो अंतिम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कक्ष है, सभी जो है एस कक्षक में प्रवेश कर रहे हैं। किस कक्षक में? एस कक्षक में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनके गुणों में भी आपस में पुनरावृत्ति है, अर्थात इनके गुण भी आपस में मिलते हैं, इसीलिए इनको एक समूह में रखा गया है। तो इस प्रकार से ये इनके आवर्तिता का कारण हो गया। अब समझते हैं इनका एक शब्द है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर है 2 8 8 18 18 32 ये वाला, और एक लास्ट में एक और आता है इसका 1 2 3 4 5 6, ये जो है अपूर्ण है 29। खैर इसको अभी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर समझिए 2 8 8 18 18 32। तो संयोजकता कक्ष को जब जमाया गया तो वहां पर उसमें कुछ निश्चित अंतराल प्राप्त हुए, एक निश्चित अंतराल के बारे में चर्चा हुआ, और वो निश्चित अंतराल है 2 8 8 18 18 32। अब कैसे समझेंगे? तो इनको बोला जाता है मैजिक नंबर। अब इस मैजिक नंबर से हमें आवर्त सारणी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो मैजिक नंबर का इसका सामान्यता हम इसको बोल सकते हैं इसका उपयोग, मैजिक नंबर का उपयोग। तो मैजिक नंबर का पहला उपयोग है समान गुणधर्म वाले तत्वों को ज्ञात करने में। समान गुणधर्म वाले तत्वों को ज्ञात करने में। अब समान गुणधर्म वाले तत्व हमने अभी जब आवर्तिता देखा था तो वहां पर हमने एक समूह देखा था
कौन सा देखा था समूह? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये जो है एक ही समूह में आते हैं, फर्स्ट समूह में। और फर्स्ट समूह के प्रत्येक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें एक निश्चित मिलता है S, और इस आधार पर हम उसके आवर्तिता में देखते हैं कि उनका जो गुणधर्म भी है समान होता है। इसका निर्धारण हम इस मैजिक अंक से भी कर सकते हैं। देखिए पहला तत्व है हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 1। हाइड्रोजन 1 में 2 जोड़ते हैं 3। 3 किसका परमाणु क्रमांक है? लिथियम। इसी प्रकार 3 में 8 जोड़ते हैं 11। किसका परमाणु क्रमांक है? सोडियम। इसी प्रकार 11 में फिर 8 जोड़ते हैं 19। किसका परमाणु क्रमांक है? पोटेशियम। 19 में देखिए हमने कितना जोड़ लिया? 2, 8, 8, उसके बाद 18 जोड़ते हैं, तो ये प्राप्त होता है 19 में 18 जोड़ेंगे 9, 8, 17, 7, 1, 2, 3, 37। तो 37 किसका परमाणु क्रमांक है? रुबिडियम। उसके बाद फिर इसमें 18 जोड़ते हैं, तो ये प्राप्त होता है 37, और 18 जोड़ देंगे तो 55, और ये है सीजियम। तो देखिए मैजिक अंकों को जब इनके प्रथम तत्व से क्रमशः इस प्रकार से जोड़ते चले जाते हैं, तो ये जो है उनके आगे वाले तत्व जिनके गुणों में समानता पाई जाती है, समान गुणधर्म वाले तत्व, ये हमें प्राप्त होते चले जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, इसी प्रकार रुबिडियम 37, और इसको ऊपर लिखते हैं 37 + 18, ये हुआ है 55, और ये है Rb रुबिडियम। तो ये है इसका 37 और 55 है सीजियम। तो ये क्रमशः मैजिक नंबर से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया मैजिक नंबर का एक उपयोग। दूसरा उपयोग देखते हैं मैजिक नंबर का, और क्या उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, मैजिक नंबर का ये जो उपयोग है हर आवर्त के लिए, जैसे ये फर्स्ट आवर्त है, ये प्रथम आवर्त के लिए है या प्रथम समूह के लिए है। जब दूसरे समूह के तत्वों के बारे में देखेंगे तो जो है संख्या जो है क्रमशः आपस में आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर +2 नहीं, +8, +8, +18, +18 इस प्रकार से जाएगा। तीसरे आवर्त में देखेंगे तो +8 भी हट जाएगा। तो मतलब इन मैजिक नंबर में से कोई एक नंबर ही है जिनमें एक निश्चित अंतराल पर इन्हीं नंबरों का एक अंतराल पाया जाता है, जिसके बाद समान गुणधर्म वाले तत्व हमें मिलते हैं। ये आप आवर्त सारणी में दूसरे तत्वों को इन नंबरों से जोड़ करके देख सकते हैं। एक तत्व में इनमें से किसी एक नंबर को जोड़ेंगे तो निश्चित ही वो जो परमाणु क्रमांक है वो वाला जो है मिल जाएगा। तो ये है इनका उपयोग। अब दूसरा देखते हैं तत्वों के समूह निर्धारण में। दूसरा है तत्वों के समूह निर्धारण में। तो तत्वों का जो समूह निर्धारण और तत्वों के आवर्त निर्धारण, समूह निर्धारण व आवर्त निर्धारण, कौन सा तत्व किस समूह का है और कौन सा तत्व किस आवर्त का है, ये मैजिक नंबर के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमें दिया गया है परमाणु क्रमांक 26, परमाणु क्रमांक 26, इसका हमें समूह व आवर्त ज्ञात करना है।
तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इनको ज्ञात करने के लिए सारणी मैजिक अंक का एक जो शुरू में जो परमाणु क्रमांक निकाले हैं मैजिक अंक के द्वारा प्रथम समूह का, उस प्रथम समूह के अंकों को लिख लेते हैं। तो प्रथम समूह में क्या निकाला है? हाइड्रोजन का 1, उसी प्रकार सोडियम का 11 और हाइड्रोजन के बाद हीलियम है 1 + 2 किए थे तो 3, और उसके बाद 3 + 8 किए थे तो 11, 11 + 8 किए थे 19, और 19 2 8 8 18, 19 के बाद किए थे 37, 37 के बाद निकाले थे 55, और 55 के बाद निकालेंगे और उसमें निकलता है 87। तो ये सारणी रहेगा 1 3 11 19 37 55 और 87। अब इनके बीच बीच में हम लिखेंगे आवर्त को। ये है अंक और ये है आवर्त। ये दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, और 6 के बाद इससे आगे जो आएगा 87 से आगे वो आएगा 7वां आवर्त। तो देखिए परमाणु क्रमांक 26 किस अंक के बीच है? 19 और 37 के बीच। तो 19 और 37 के बीच है तो हम उसका क्या कह सकते हैं? वो आवर्त नंबर 4 का तत्व है। अब निकाल करके आवर्त सारणी में देख भी लीजिए, परमाणु क्रमांक 26 जो वाला जो तत्व है वो हमारे आवर्त सारणी में किस स्थान पर मिलेगा? चौथे आवर्त में। चौथे आवर्त में जब चलते हैं तो चौथे आवर्त में पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर और आयरन। तो ये किसका है? परमाणु क्रमांक 26 आयरन, और ये पाया गया है चौथे आवर्त में। तो इस प्रकार से हम इसके आवर्त का निर्धारण कर लिए। दूसरा करेंगे इसके समूह का निर्धारण। ये किस समूह का है? आवर्त जो है 7 है, 1 2 3 करके। अब किस समूह का करेंगे? तो समूह का देखिए, अब चूंकि ये जो है 19 वाला जो तत्व है प्रथम समूह है, ठीक है, 19 वाला जो तत्व है वो प्रथम समूह है, क्योंकि हम प्रथम समूह के परमाणु क्रमांकों को यहाँ पर लिखे हैं 1 3 11 19 37 इस प्रकार से। तो 19 वाला जो है प्रथम समूह है और हमें 26 का निकालना है। तो 26 में 19 अगर माइनस करते हैं तो ये क्या आएगा? 7 और ये कट 7, तो 7 आया। तो अब हम जो है 19 से आगे 7 क्रमशः बढ़ाते जाते हैं। तो 19 से आगे बढ़ाते जाएंगे तो 19 और 7 क्या हो जाएगा? 19 से 20, और ये हो जाएगा 8। तो इसका समूह है 8वां। जब हमने यहाँ पर देखिए 19 जो है प्रथम समूह है, प्रथम समूह से परमाणु क्रमांक 26 का निकाल रहे हैं, तो 26 को 19 से घटाने पर 7 आता है। तो 7 को 19 से आगे बढ़ाते जाते हैं। 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 और 27, ठीक 26, ठीक 26। तो 26 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें वो मिलता है 8वें समूह में। अब वहां पर आवर्त सारणी में देख भी लीजिए कि वो जो है 8वें समूह में है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसके समूह और आवर्त का निर्धारण कर सकते हैं। किसके द्वारा? मैजिक नंबर के द्वारा। इसी आधार पर दीर्घ आवर्त तालिका का जो पूरा रूप जो है दिया गया है। अब दीर्घ आवर्त तालिका में उसको जो है 7 आवर्त और 18 वर्ग या समूह में बांटा गया है। तो ये इस प्रकार से हमारा
आधुनिक आवर्त सारणी के उपयोग और आधुनिक आवर्त सारणी में एक नंबर आया मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 और ये हो गया हमारा मैजिक नंबर के उपयोग। तो हम इस प्रकार से इस सारणी को याद रख करके किसी भी समूह किसी भी जो परमाणु क्रमांक दिया है उसका आवर्त आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और उसका समूह भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को करना यह होगा, आप आवर्त सारणी में से कोई भी एक तत्व उठाइए, होमवर्क में रहेगा आपका, आवर्त सारणी में आप कोई भी एक तत्व उठाइए, कोई भी एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक आप ले लीजिए किसी एक परमाणु क्रमांक वाले तत्व को, और उस तत्व को इस सारणी के आधार पर निकाल करके देखिए कि क्या उसका जो आवर्त है इसके आधार पर सही आता है और क्या उसका जो समूह निर्धारण है वो सही आता है। तो आपको ये निकालना है। जैसे एक तत्व मैं दे रहा हूं, आपको जो बनाना है क्रोमियम 24, या यहाँ पर प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक 24 का जो ये तत्व है किस आवर्त का है और कौन से समूह का है ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, डाउट होता है, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम या कमेंट के माध्यम से, यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, आपको फिर से बता दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन यही है, ये जो लेसन है समझिए, ये जो लेसन है पूरी तरह से बेसिक लेसन है। बेसिक लेसन कहने का मतलब है कि पूरी तरह से आवर्त सारणी पर बेस्ड है, और इस लेसन को समझ गए तो आवर्त सारणी को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें डाउट बिल्कुल ना रखिए, बिल्कुल इसमें डाउट ना रखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो नंबर बताया गया है मैजिक नंबर, इनको याद रखिए। कोई भी परेशानी होगी तो टेलीग्राम या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपके डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।